सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए आज हम पढ़ते हैं 21वीं दिन का सुपर फास्ट रिवीजन, आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण। इस प्रश्नों को पढ़िए, लिखिए, यकीन मानिए आप यहीं से प्रश्न में आपके परीक्षा में आएगा और बेहद शानदार प्रश्न है, आपके परीक्षा के लिए बेहद संभावित प्रश्न है। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन। पहला, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? मतलब औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मारा था या मरवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, गुरु तेग बहादुर इज द राइट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया भाई? सलहेर के युद्ध में हराया। सी बिल्कुल उसका सही जवाब। अपने स्कोर जरूर कमेंट करिए, इसको देखिए और इसका स्कोर जरूर कमेंट करिए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? सलहेर के युद्ध में हराया था। शिवाजी मुगलों कैसे भागने में कौन से नगर से, है ना, तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? यह थे आगरा के नगर में। आगरा से ही इनको आगरा में कैद कर लिया गया था जब ये मिलने आए थे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें। इसका सही कालक्रम क्या होगा? इसका सही कालक्रम अगर देखें, इन चार लोगों के नाम है, तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा 3 2 4 1। बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। कहां परास्त हुआ? 1757 के, है ना, प्लासी के युद्ध में, जो बंगाल में है, गंगा नदी के किनारे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? यह किया था मीर कासिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदल दी थी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो दिल्ली के शासक जो मुगल बादशाह वो भी शामिल हुआ था, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि इनके साथ भी क्लाइव ने किया था। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालक्रम कौन सा है ना? 18वीं शताब्दी में जब युद्ध लड़े गए उसमें से कौन सा सही कालक्रम है? तो अंबूर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर हुआ 1764, बांडीवास 1760, प्लासी 1757। तो ये इस तरीके से क्रम आप लिख सकते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। हैदराबाद के शासक निजाम अली और अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्यों झगड़ा हुआ था? तो ये गुंटूर की सरकार को लेकर। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अपने स्कोर जरूर कमेंट करें, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न होंगे। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, अपने स्कोर जरूर कमेंट करिए। हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है हिमालय की तराई में? तो इसका दिया जाता है अली मोहम्मद खां। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। बी इज द राइट आंसर। मराठा इतिवृत्ति क्या कहलाते थे? तो मराठा इतिवृत्ति जो है बखर कहलाते थे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब डी। सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया? तो यदुनाथ सरकार ने ये जीनियस हिंदू के रूप में शिवाजी को रखा। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? इनमें से किस जगह पे एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है भाई? तो है हेमकुंड, है ना। बी इज द राइट आंसर। अपने स्कोर जरूर कमेंट करिए, कितना आप कर पाते हैं, कितना आपने पढ़ाई की है, क्या आप कितना कर पा रहे हैं, आपको पता चलेगा तैयारी कितनी करनी है आपको। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? प्रथम भारतीय शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम। बी बिल्कुल सही बात होगा, हैदराबाद के निजाम, है ना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले शासक थे हैदराबाद के निजाम। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? तो बालाजी बाजीराव के समय। बालाजी बाजीराव के समय, है ना, याद रखेंगे। इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, बालाजी बाजीराव। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी और वहीं पर क्या हुआ? उन्होंने जो हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, जो बाद में अमृतसर नगर की भी स्थापना कराई, रामदास ने ही यह किया था। अकबर ने इनकी बेटी को 500 बीघा जमीन दिया, हरमिंदर साहब का निर्माण हुआ था और वहां पर इन्होंने अमृतसर शहर बसाया, है ना। आज अमृतसर पंजाब में है। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया 1789 में। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बी बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए अपने दूसरी आंख की रोशनी ले ली?
तो है ना, तो ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अपने स्कोर जरूर कमेंट करिए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल में द्वैत शासन लगाने वाला पहला और जो है आसमान से उतरा हुआ सैनिक नायक कहा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, सही बात है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों ही सही है और इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये दोनों ही बातें सही है। तो इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और इसको पूरे सीरीज देखें, आपको पूरे सीरीज से प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।